वेलकम बच्चों टू मैड ओवर केमिस्ट्री। हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो कल तक आपने देख लिया था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आज हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कैसे इंटरचेंज होती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राइट। जैसा आपको पता है कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में नेचर में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड की बात करें तो नेचर में हमें सॉलिड फॉर्म वाटर की कहाँ मिलती है? आइस की फॉर्म में मिलती है, राइट। और लिक्विड जो है वो वाटर की फॉर्म में मिलता है और वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में मिलती हैं। तो ये सारा आपका पढ़ा हुआ है पहले छोटी क्लासेस में, राइट है, राइट। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो एक मैटर की जो स्टेट हैं वो 3 स्टेट हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज करता है, क्या चेंजेस आते हैं जो उसको अपनी स्टेट चेंज करने के लिए इंसिस्ट करता है या उसको सपोर्ट करता है। तो पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अगर हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, या तो वो इंक्रीज कर दें या हम डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो उससे क्या है, स्टेट चेंज हो जाएगी। सपोज करो जैसे आइस है, ठीक, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए आपको बता रही हूँ, आइस का बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है और वो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हो। तो आइस है, आपने आइस को फ्रीजर से बाहर निकाल करके रख दिया, आप उसको कोई हीट नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपने उसको निकाल करके बाहर अपने टेबल पे या कहीं पे भी रख दिया है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि वो लिक्विड में चेंज होने लगी है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, फ्रीजर में जो टेम्परेचर था वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बहुत कम था ना। जब आपने उसको एटमॉस्फेयर में ला करके रख दिया तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस स्टेट ने, उस आइस ने जो है वो एटमॉस्फेयर की हीट एब्जॉर्ब कर ली। उससे क्या है, जब हीट एब्जॉर्ब करके उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ गया। अब अगर आप उस लिक्विड जो वाटर बन गया है उसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, वेपर्स आप निकलते हुए देखोगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर फिर से स्टेट चेंज हो गई है। वहाँ पर क्या हुआ, जो लिक्विड था वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया जब हमने उसको हीट करा। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड स्टेट देन इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। अब इसका हम रिवर्स कर दें, अगर आप इसका रिवर्स करोगे, अगर गैस है, गैस को आप कंप्रेस ठंडा कर दो, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम कर दो, तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और लिक्विड को अगर आप और ठंडा कर दोगे और उसका टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, राइट। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, 3 स्टेट हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये कैसे चेंज होती हैं? अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, यहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, अगर हमने इंक्रीज करा तो इट विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टेट देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। क्लियर है ना इतना? अब इसका हम उल्टा कर देखते हैं। गैसेस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन इट विल चेंज इनटू, अगर हम इसका गैस का टेम्परेचर लो करते हैं, ये तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर मैं लिख देती हूं इंक्रीज, और यहां पर हम डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर। अगर गैस का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर और लो कर देते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब हम देख लेते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके कैसे स्टेट्स को चेंज करा जाता है। जैसे गैस है, ठीक है, अगर गैस का प्रेशर आप बढ़ा दोगे, अगर यहाँ पर हम इंक्रीज की बात करें, अगर आपने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर लो रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पर लो था ना, तो ये आपको रिलेट करना है। अब यहाँ पर आपने जब गैस का प्रेशर इंक्रीज करा तो इट विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ पर आप इंक्रीज कर रहे हो, मैं ऐसे एरो का साइन लगा दे रही हूँ, इसका मतलब है कि इंक्रीज करना। अगर आप गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो बट टेम्परेचर लो कर रहे हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। और अगर आपने लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर दिया
देन इट विल चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इसका अगर हम रिवर्स कर दें कि अगर सॉलिड का प्रेशर आप कम कर दोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और प्रेशर कम कर दोगे तो इट विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आपने अगर कभी सुना हो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है। रेफ्रिजरेशन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया कि गैस भी कभी सॉलिड स्टेट में हो सकती है? तो यस, इट इज़ पॉसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन आपको इस कार्बन डाइऑक्साइड में याद रखना है। मैं आपको इसीलिए ये एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सेप्शन है, आप इसको समझ जाओ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट में है। जब आप उसका प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी विदाउट रीचिंग द लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल और आपको समझा देती हूँ। आपने अगर कभी देखा हो लाइटर, ठीक है, लाइटर जो होते हैं उसमें पानी भरा होता है अंदर, तो वो पानी क्या वो है तो लिक्विड स्टेट में, लेकिन वो प्रेशर दे करके गैस होती है। उस गैस को प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो छोटे छोटे लाइटर्स आते हैं ना, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट से होते हैं और उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और जब वहाँ से एक बटन प्रेस करा जाता है तो वो एक फ्लेम सी निकलती है वहाँ पर ना। तो वहाँ उसमें क्या होता है, जो गैस होती है उसके अंदर गैस फिल होती है, लेकिन क्योंकि उसको अंडर प्रेशर करा जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो बाहर प्रेशर इससे दिया जाता है, जो उसमें एक बटन लगा होता है, उसको जब प्रेस करा जाता है तो क्या है, वो गैस, उसका प्रेशर रिलीज़ होता है और गैस जो है बाहर की तरफ आ जाती है। अब जब वो बाहर आती है, लाइटर से बाहर जब आती है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है। जब वो कम होगा तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट, वो गैस जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने लाइटर को प्रेस करा, लाइटर में जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, आपने प्रेशर कम करा, जब आपने इस तरह से दबाया तो लिक्विड क्या बाहर की तरफ आया। ठीक है, जब लिक्विड बाहर आया तो बाहर उसको क्या मिला, एटमॉस्फेयर मिला। और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो उस प्रेशर से कम होता है जिस प्रेशर पर उस गैस को फिल करा होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक लाइटर की बात कर लें तो ये यहाँ पर इस तरह से फ्लेम आ जाती है, यहाँ पे एक बटन होता है, तो इसके अंदर ये लिक्विड फिल होता है। तो ये लिक्विड क्या है, गैस है। जब यहाँ इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये लिक्विड जो है ये यहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ठीक है, प्रेशर को आपने इसका रिलीज करा तो यहाँ पर आएगा, और जब यहाँ आता है तो ये जो एयर है यहाँ का जो प्रेशर है वो कम होता है। एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 760 mmHg ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इस अंदर के प्रेशर से कम होता है। तो जब ये कम होगा तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस जो है वो बर्न करती है। ठीक है, तो इस फंक्शन पर, इस प्रिंसिपल पर ये लाइटर का जो फंक्शन है वो वर्क करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो सॉलिड स्टेट टेम्परेचर देने पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है तो इट विल चेंज इनटू गैस। ये एरो देखिए, मैंने हाफ हाफ करके एरो लगाए हुए हैं, ये हाफ एरो है, अगर ये आपको क्लियर दिख रहा है तो। ठीक है, और जब गैस का प्रेशर इंक्रीज करा जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करा जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम शॉर्ट में MP भी लिखते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच आर सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई भी सॉलिड जो है जिस टेम्परेचर पर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अगर आपने एक बीकर में आइस के बहुत सारे पीसेस ले लिए, ठीक है, अब आप उसको एक थर्मामीटर लगा करके चेक करेंगे कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हमने थर्मामीटर लगा करके देखा तो वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने उसको हीट देना शुरू कर दिया, उसको हमने गर्म करना शुरू करा बीकर को। जब वो आइस आधी मेल्ट हो जाती है तो हम फिर से चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना हुआ है थर्मामीटर में। इट अगेन कम्स 0 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली गिविंग द टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? उस टेम्परेचर को देने से तो, और उसका जो आइस था उसका 0 डिग्री से बढ़ना चाहिए था ना टेम्परेचर तो राइज होना चाहिए, क्योंकि बाहर से हम उसको हीट दे रहे हैं। तो वो कहाँ जाता है, वो क्यों होता है? तो वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। देखो, लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कहते हैं, छुपी हुई हीट। जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और हम हीट दे रहे हैं आइस को, तो क्या है, वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो जब तक उसका आखिरी पीस, आइस का आखिरी पीस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से आगे नहीं बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आज जो हम ये लेटेंट हीट पढ़ रहे हैं या ये जो आप टर्म्स पढ़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपने ये ठीक से नहीं समझी तो इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूज़न फॉर यू, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट इज़ हिडन हीट। वो जो हमने बाहर से हीट दी थी वो उसने आइस के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया है, जबकि वो बढ़ाना चाहिए था। जो लिक्विड कन्वर्ट हो गया उसका भी टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ाया है। वो हीट कहाँ यूज़ हो रही है? वो हीट यूज़ हो रही है सॉलिड से, आइस से वाटर की स्टेट में चेंज होने के लिए जो हीट चाहिए होती है, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। समझ गए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो हमारे को अमाउंट यहाँ से दी जा रही थी, जो हमें यहाँ से ये टेम्परेचर दिया जा रहा था, उसकी हम बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। देखो, किसी भी आइडियल टर्म में हम बात करते हैं, जब कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो हम ऐसे नहीं करते कि हमने 1 पीस आइस का ले लिया, हमने 4 पीस आइस के ले लिए। वो हम एज एग्जाम्पल में तो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई डेफिनेट एक डेफिनेशन चाहिए तो वहाँ डेफिनेट आपको टर्म्स मिलनी चाहिए। तो ये एक यूनिट बनाई गई है कि 1 kg सॉलिड को जो है जब हम मेल्ट करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो हीट जो है यूज़ होती है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, उसको लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए। तो उस छुपी हुई हीट को, जिसका हमें पता भी नहीं चल रहा, हम तो बहुत एकदम सरप्राइज हैं कि भाई हम तो बराबर उसको हीट दे रहे हैं, वो हीट, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं थर्मामीटर से तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। तो कहाँ जा रही है हीट भाई? तो वो हिडन हीट है। वो उस हीट ने क्या करा, जो हमने प्रोवाइड करी थी, उसने उस सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में यूज़ कर लिया। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। तो अब दूसरी टर्म हम समझेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में हम इसको बीपी बोलते हैं, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, दैट इज 760 mmHg। तो वहाँ पर उस प्रेशर पर अगर हम किसी भी लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर हम दे रहे हैं उसको, तो वो वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने वाटर लिया, ठीक है, उसको आपने थर्मामीटर से
अच्छा, अभी आपने उसको पहले, बाद में हम थर्मामीटर चेक करेंगे क्योंकि अभी तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही आएगा। अगर आपने हीट प्रोवाइड करने से पहले वाटर का टेम्परेचर देखोगे तो जो आपका रूम टेम्परेचर होगा वही उस वाटर का आएगा। तो आपने उस बीकर को हीट प्रोवाइड करना शुरू करा, ठीक है। जब आपने हीट देना शुरू करा उसको और वो उसमें बबल आने लगे और वो बॉईल करना स्टार्ट होने लगा, जब वो बॉईल करना स्टार्ट होता तो आप देखते हो कि पानी को जब भी गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ वेपर्स निकल रहे होते हैं, तो वो क्या है, गैस में चेंज हो रहा होता है। वेपर्स, जो गैस लिक्विड है वो अपनी गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है। तो उस समय, जिस समय वेपर निकलने शुरू हो जाते हैं और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है वाटर की, उस समय आप थर्मामीटर से टेम्परेचर देखोगे तो इट विल कम्स 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप उसको हीट और देते रहो, अभी आपको रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली आप उसको हीट देते रहिए। तो क्या होगा, थोड़ी देर आप और हीट दोगे, पानी आधा होने लगा, फिर भी आपने देखा तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस निकल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? लेटेंट का मतलब हिडन, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, वो टेम्परेचर की अमाउंट जो 1 लीटर या 1 kg वाटर को या लिक्विड को कन्वर्ट करता है गैस में, तो उसके लिए जितनी इसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है या जितनी हीट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बिल्कुल भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये आपको लेटेंट हीट ये समझना है सिर्फ ये स्टेट चेंज करने के लिए। जब आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे थे, आइस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे थे, तब आप कौन सी हीट यूज़ कर रहे थे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वहाँ पर क्या था कि वो उसकी स्टेट को चेंज करने में जो हीट, एक्स्ट्रा हीट, जो छुपी हुई हीट आप तो बराबर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वो तो मेल्ट, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था ना, 0 डिग्री ही आ रहा था। तो वो कहाँ हो रहा था? वो यूज़ हो रहा था, जो आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे, जो आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे थे, वो यूज़ हो रहा था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। सेम इज़ है, जो आप उसको वाटर बॉईल करना शुरू हो गया, आपने देखा उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, आप उसको फिर भी कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है? जो आपने टेम्परेचर दिया, जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो आप एक्स्ट्रा, वो कहाँ जा रही है? वो उस लिक्विड स्टेट को चेंज कर रही है मैटर की, और किस में चेंज कर रही है? गैसियस स्टेट में चेंज कर रही है। तो वो हीट वहाँ पर यूज़ हो रही है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसको आप जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसका कंडीशन देखते हैं या नेक्स्ट इसका हम इफेक्ट देखते हैं कि वो क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज आप पढ़ रहे हो ये तीनों, देखो कल के सेशन में जो आपने पढ़ा था, जो कल की क्लास थी, इससे पहले जो वीडियो था आपका, उसमें आपने बहुत ही जर्नल चीज़ें पढ़ी थी जो आप अब तक पढ़ते आए थे। आज की जो क्लास है, जो आज आप वीडियो देख रहे हो इस चैप्टर का, उसमें आपने सब चीज़ नई सीखी है ना। तो ये सब्लिमेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू, पहले आधा समझ लेते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, जब भी किसी सॉलिड को, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। हमने ये पढ़ा था अभी, जो चेंज होती हैं, जो इंटरचेंज होता है स्टेट्स का, वो कैसे होता है? सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड देन गैस में होगा, या रिवर्स इसका कर दो, गैस पहले लिक्विड में होगी चेंज और फिर सॉलिड में होगी। डायरेक्टली वो एक स्टेट सॉलिड से गैस में नहीं पहुंचेगी और गैस से सॉलिड में नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस आर देयर। तो यहाँ पर जो टर्म आती है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? जो सॉलिड है वो हीट करने पर या उसको टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करा जाता है तो वो क्या होता है? वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, वाटर वाली स्टेट में नहीं जाता, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। गॉट इट? अब हम दूसरा देखते हैं। सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग एंड वेपर इनटू, देखो फिर से पढ़ो, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अब इसके बाद जब वेपर में चेंज हो गया, ये तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। दूसरा क्या होगा? दूसरा है कि वेपर्स हैं, गैसियस स्टेट है, और गैसियस स्टेट जो है वो क्या होता है? हम उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं
तो क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करा और टेम्परेचर लो करा, मतलब कूल डाउन हम कर रहे हैं उसको, है ना, गैस को। अगर गैस को कूल करा जाता है तो वो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को अगर कूल करते हैं तो वो किस में, या प्रेशर कम करते हैं तो किस में चेंज होता है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली जो सब्लिमेशन है वो हमने एक टर्म इसीलिए दी है कि यहाँ पर जो गैसियस स्टेट है इट विल चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म विदाउट रीचिंग द लिक्विड स्टेट। समझ गए? तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, कैम्फर, कपूर। कपूर आपने देखा होगा कि अगर आप कपूर, इस जो पूजा वगैरह में यूज़ होता है, तो वो कैम्फर अगर आप लेते हो और उसको ऐसे ही ओपन छोड़ देते हो रखा हुआ, तो कुछ टाइम बाद, तो अगर आपने सुबह रखा है तो समझ लो 4-5 घंटे बाद वो क्या है, वो वहाँ से एकदम वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वो कहाँ गया, और जबकि आपको कोई ना वहाँ लिक्विड दिखेगा ना कुछ दिखेगा। ऐसे ही नेफ्थलीन बॉल का होता है। नेफ्थलीन बॉल जो आप विंटर में कपड़ों वगैरह में डाल के रखते हैं, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं जिससे कीड़े ना लगे उसमें, तो उसको अगर आप इस तरह से, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, वहाँ पर कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है अमोनियम क्लोराइड। ये आप प्रैक्टिकल में भी स्कूल में अपने करोगे, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी ऐसे ही होता है कि डायरेक्टली उसमें सब्लिमेशन होता है, डायरेक्टली इट विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ऐसा कोई एग्जाम्पल जहाँ पर गैस जो है वो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और ये तो हमने जो एग्जाम्पल दे दिया, ये हमने दिया सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा भी है जहाँ पर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है? तो यस, वी हैव डिस्कस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने आपको उसमें बताया था कि वो एक्सेप्शन है, तो वो गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट रीचिंग द लिक्विड स्टेट। क्लियर हो गया? इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या चेंज होगा अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है अगर आपने एक सिलेंडर में कोई भी गैस फिल करी है, ठीक है, और उसको प्रेशर दे करके फिल करना पड़ेगा ना। गैस की जब भी फिलिंग होगी तो वहाँ पे प्रेशर देना ही पड़ेगा। तो जब हमने अंडर प्रेशर किसी भी गैस को सिलेंडर में भरना शुरू करा है तो इट विल स्टार्ट टू चेंज इन द लिक्विड फॉर्म, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, जो गैस के पार्टिकल्स है वो लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होती है। आपने देखा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ये करे थे डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के, जब हमने स्ट्रक्चर देखे थे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या था, जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में थे ना, ये सॉलिड, और जो लिक्विड था उसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर थे, और जो गैस थी उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर थे। ये लिक्विड और ये गैस, इसको मैं ऐसे एनसर्कल कर देती हूँ जिससे आपको डिस्टिंग्विश करने में क्लियर हो जाए। अब देखो इसमें जब हम प्रेशर देते हैं तो होता क्या है, जब भी प्रेशर दिया जाएगा गैस में तो क्या है, गैस के जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है ये कम होने लगता है। देखो ये कम होकर के इतना आ गया प्रेशर, ये जो डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना कम होकर के आ गया। अब हम इसको और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या है, वो बिल्कुल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब आप गैस को सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। अब गैस से लिक्विड में कौन सी गैस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आपने अगर देखा हो कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं,
ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विड सा फिल करा हुआ होता है, वो लिक्विड नहीं होता, वो एक्चुअली गैस होती है, और वो उसको इतना कंप्रेस करा जाता है, इतना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करा जाता है कि जो गैस है उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। तो ये, और ऐसे ही मैंने आपको लाइटर का बताया था कि लाइटर में भी इसी तरह से होता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से लिक्विफाई हो रही है गैस। अब इसका और एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो वो होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यू ऑल आर वेरी फेमिलियर फॉर विद दीज टर्म्स, एलपीजी एंड सीएनजी। तो एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घर में किचन में यूज़ करा जाता है वो होता है एलपीजी। आप देखना उस सिलेंडर में भी आपको नीचे पानी फील होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा हिला करके देखोगे तो आपको वहाँ पर पानी पता चलेगा कि वहाँ उसके अंदर पानी है। तो वो पानी नहीं है, वो एक्चुअली बच्चों गैस है, जिसको प्रेशर दे करके कंप्रेस करा गया है और वो लिक्विड स्टेट में आ गई है। और जब हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं, जब आप रेगुलेटर का बटन जो है वो घुमाते हो तो क्या होता है, आपने प्रेशर रिलीज़ करा, प्रेशर रिलीज़ करने पर क्या होता है कि वो गैस जो, वो जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है इसके पीछे मैकेनिज्म पूरा। सीएनजी इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो व्हीकल्स में यूज़ होता है पेट्रोल की जगह। तो ये पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी ज़्यादा यूज़ होने लगा है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, नेचुरल गैस होती है, इससे पॉल्यूशन कम होता है, तो इसलिए इसको यूज़ करा जाता है। ये भी इसी तरह से जो सीएनजी है, जो सिलेंडर्स में फिल करी जाती है, वो अंडर प्रेशर करी जाती है, प्रेशर देने के बाद करा जाता है, तो वो क्या होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब उसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं, जब उससे एक फंक्शनिंग स्टार्ट करी जाती है, इंजन स्टार्ट करने के लिए वो उसका नॉब घुमाया जाता है, तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज़ होता है और वो लिक्विड जो है वो वापस गैसेस स्टेट में आने लगता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टर्म हम सीखते हैं। तो आई होप बच्चों कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे, और ये आज जो हमने पढ़ा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो फर्स्ट टाइम आपने 9th में आकर के पढ़ा है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नोट डाउन करना है, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वापस से वीडियो देखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। और कोई भी नीडी फ्रेंड है आपका, ब्रदर सिस्टर है, जिसको अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को पढ़ाई की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर कोई भी नीडी पर्सन ऐसा है, नीडी फ्रेंड है आपका, तो आप उसके संग जरूर शेयर करिए, जिससे उसकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो टेक केयर, स्टे सेफ।